अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब ताहिर ख़ान। एक भी शख्स था जो खबर रखता था, एक तारा भी था जो सदा देता था। पाकिस्तान की सहाफ़त में असल खबर रखने वाला, पाकिस्तान की सहाफ़त में और 22 करोड़ अवाम की हुकूक की सदा देने वाला अरशद शरीफ, उसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई, खामोश कर दी गई। क्या जज्बात हैं उनके चाहने वालों के, पाकिस्तान की अवाम के, पाकिस्तान की अवाम जिनके हुकूक की बात करते करते अरशद शरीफ इस दुनिया से चले गए। उनसे हम जानते हैं क्या उनके दिल की सूरत हाल है, क्या उनके अल्फाज की सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे अरशद शरीफ साहब आज हम में मौजूद नहीं है, जो हमेशा गरीब की बात करता था, हमेशा मजलूम की बात करता था। जी मैं उस वक्त ना ड्यूटी पे था, तो जैसे ही ये खबर पता चली ना, सारा दिन आज काम नहीं हुआ। यकीन करे, खाना क्या पीना क्या, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना चला गया कोई। खुदा की कसम, एक वो ऐसा बंदा था कि हक सच की बात करता था। उसने ये लोगों को बता दिया था कि ऐ लोगों, ये सारे मेरे से अब जज्बात में मैं काबू नहीं मैं रख पा रहा, किस तरह मैं आपसे लोगों से बात करूं। सबको पता है कि वो कैसे बंदा था कि सच की बात करता था। सिर्फ उसका ये गुनाह था कि वो उसने सबको बेनकाब कर दिया था, सबको। और मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कितनों को मारोगे। 22 करोड़ अवाम है, कितनी 22 करोड़ है, सबको मार डालोगे। इस मैदान से तो बच जाओगे, रोज़े हशर में तुम्हारा गिरबान मैं पकड़ूंगा इंशाल्लाह। रोज़े मैशे में नहीं बच पाओगे, वहाँ पे कोई सफारी नहीं चलनी, ओए मेरा मुंडा ही छड़ दी नहीं, उत्थे अमला दे नबेड़े होने नहीं। ठीक है ना, एक गल मेरी सुन लो, जेड़ा जुल्म करेगा ना, इंशाल्लाह उस रब दी बारगाह के वो बच नहीं सकेगा, सब का हिसाब होएगा उत्थे। अरशद शरीफ के लिए आपके ये जज्बात हैं, आपका असल उनके साथ ताल्लुक़ क्या? मैं उनका फ़ैन हूँ, बिया पाकिस्तानी भी हूँ, फ़ैन भी हूँ। फ़ैन तो छोड़ो यार, जो बंदा हक सच की बात करेगा मैं उसके साथ हूँ, ये जज्बात हैं। क्या कहेंगे जी आप? मैं क्या कहूँ, दिल की जो हालत है वो कैसे बयां करूँ। वो कौन था, वो सवाल तो छोड़ गया था, लेकिन वो बता भी गया वो कौन था। वो सबको बेनकाब कर गया। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस ये है कि हर आँख जो है ना वो इस नम है। अब क्या समझते हैं कि उसकी असैसिनेशन के पीछे, सारा जो वाक़या है इसके पीछे कौन से मुहरकात हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं ये सब जानते हैं। ये सबको पता है कौन है इसके पीछे, ये बात नहीं गई, ये किसको नहीं पता, सब जानते हैं। अब ये देखें, हम यहाँ बैठे हैं, हारन पे हारन दिए जा रहे हैं, ये बेस अवाम है। हम इस मुल्क के पाकिस्तान के खाते बैठे हुए हैं, क्या ये इतनी भी शौर नहीं रखते कि यार इतना बड़ा सानिया हो गया, हम आगे एहतजाज करें, उसके साथ इज़हारे यकजहती करें। ये लोग अपनी अय्याशी में जा रहे हैं। ये देखें, कोई चक्कर नहीं, मुल्क का कीमती असासा चला गया है। जी सर, मुल्क का असासा चला गया है। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो चले वो है ही अरशद शरीफ भाई की। उससे बढ़ के ये तकलीफ़ है कि कौन सी सहाफ़ी बरादरी के लोग यहाँ लिबर्टी में इकट्ठे हुए हैं, कौन से न्यूज़ चैनल्स यहाँ पे आके कम से कम 2 मिनट के लिए वो किसी के लिए बात कर सके हों, किसी के साथ खड़े हो सके हों, या कोई मोमबत्ती जलाई हो। हमें तो तकलीफ़ है, इंसानियत की तकलीफ़ है। आज जो खून के आंसू हम लोग रोए हैं ना, ये यकीन करें कि वो भी रोएंगे जिन्होंने उनको तकलीफ़ पहुंचाई है, ज़रूर। लेकिन मीडिया ने तो सारा दिन भर कवरेज की है, सारे उनके मामलात दिखाए हैं, तज़िया निगार, उनके दोस्त अहबाब सब उनके घर भी पहुँचे हैं, उनकी फैमिली से भी हमदर्दी की है। आज आप यहाँ लाहौर के अंदर हमदर्दी उनके साथ कर रहे हैं, आप अब क्या आगे देखते हैं, किन से क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा सर हमारा किसी के साथ कोई नहीं है, अमन का, हकूक़ का, इंसाफ का। हम चाहते हैं कि अरशद शरीफ की बिल्कुल एक जो कहते हैं कि शफाफ किस्म की उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल अंडर होनी चाहिए, ताकि आम आवाम को पता चल सके कि अरशद शरीफ साहब का इतना बड़ा सानिया क्यों हुआ। बस आप क्या कहेंगे अरशद शरीफ के हवाले से? देखिए, एक बहादुर सपूत
इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसने अपना पैगाम दे दिया कि वो कौन था। आज गली के एक छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि वो कौन था, नाम का भी पता है वो कौन था। अरशद शरीफ किन हालात में पाकिस्तान छोड़ के गया, क्यों पाकिस्तान उसने छोड़ा। एक मुहब्बे वतन, जिसका वालिद शहीद, जिसका भाई शहीद, वो वतन छोड़ के क्यों जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। उसके बाद वो दुबई जाते हैं, दुबई से उसको डिपोर्ट करवा के फिर कीनिया भेजा जाता है। तो देखिए, हम मीडिया वालों से सवाल करते हैं, हम 5 बजे से यहाँ पे हैं, कोई डिजिटल मीडिया का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया कि हम खड़े हैं कि अरशद शरीफ के साथ हम भी लोग आए हैं, खड़े हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे आप ट्विटर खोल लें, अभी हर बंदा आपको जिहादी नज़र आएगा। जी मैं जिहाद कर रहा हूँ, जी मैं सबसे आगे हूँ। अमली काम ये है कि आप सड़कों पे आएँ, आप ये बताएं कि हम खड़े थे, आज हम खड़े हैं, आज हम चंद लोग भी हैं ना, हम खड़े हैं। कल को हम बताएंगे कि हम हक के साथ खड़े थे। आज जो लोग कहते हैं ना कि आपके 2 लोगों के खड़े होने से कुछ भी नहीं होगा, ये इनकलाब नहीं आएगा, इनकलाब ऐसे ही आते हैं। तिनका तिनका सहारा बनता है, कतरा कतरा दरिया बनता है। इसी वजह से अगर हम लोग आज खड़े हैं ना, तो इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। ये जो 70-75 साल गुजर गए ना, इंशाल्लाह ये अब दोबारा 70-75 साल इस तरह का नहीं आएंगे। इंशाल्लाह इनकलाब आएगा और पाकिस्तान वो पाकिस्तान बनेगा जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी ताबीर कायदे आज़म हमें दे के गए हैं। वो पाकिस्तान इंशाल्लाह बनेगा और बहुत जल्द बनेगा।